हसन अली से बात करनी है। रील साहब आपकी जाने भी आता हूँ। हमें जनाब कामरान शाह साहब ने ज्वाइन किया है। कामरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया ट्रांसमिशन में। बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख में। ये छठे वज़ीर आज़म बन गए हैं क्वाइट अनफॉर्चुनेटली कि जो अदालती फैसलों की नज़र हुए हैं। क्या इम्प्लीकेशंस आप देख रहे हैं इस फैसले की PTI की सियासत पर, इमरान खान साहब की सियासत पर? क्या उनके लिए रास्ते बंद होते आप देख रहे हैं सियासी तौर पर, या कोई रिलीफ का अभी ऑप्शन बाकी आपको दिखाई देता है? जामी साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि वो जो साफी साहब जो बता रहे थे ना आपको भी, वो लतीफा एक्चुअली बकरी का नहीं, वो बंदर का था। लेकिन चले बहरहाल मेरे ख्याल से उन्होंने सोफिस्टिकेशन लाने के लिए बकरी का लफ्ज यूज कर दिया। मैंने इसीलिए हुजूर अर्ज की थी कि ये सुनने वालों पर छोड़ दें कि वो किस जानवर को किससे तशबीह देते हैं। सही है। तो सर दूसरी बात ये है कि इम्प्लीकेशन तो जामी भाई सीधी है। बेसिकली ये मुकदमा, इसमें हमारे दिलावर साहब का कंडक्ट जैसा भी हो, इमरान खान साहब जितना भी कहें कि उनको फॉर्म किया जा रहा है, ये मुकदमा आज का तो चल नहीं रहा। ये मुकदमा तो शुरू हुआ था, एक सहाफी थे जिन्होंने ज्यादा मारूफ सहाफी थे, उन्होंने इमरान खान जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त राइट टू इंफॉर्मेशन के मुतालिक बात की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको टेकअप किया था। उस वक्त से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी गवर्नमेंट हिले बहाने कर रही थी। पहले उन्होंने स्टंट खड़ा किया कि ये तो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ हो जाए अगर हम बता दें कि तोहफे कहाँ से आए। हालांकि ये फजूल रबिश का आर्गूमेंट है। अगर ये अदालत में भी दिया जाए तो ये रद्द हो जाएगा, क्योंकि तोहफे आपको जो असल तो मामला बाद में खुला के तोहफे जिस तरह बेचे गए और तोहफे जिस तरह उनमें जो भी प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया। दूसरी बात आपका जो सवाल है कि इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगी, एक्चुअली अगर तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे वो जंग का आगाज ना करते जो बिल्कुल अननेसेसरी थी। यहाँ पे तो बड़े बड़े थिंक टैंक बैठे हुए हैं, साफी साहब खुद भी थिंक टैंक से हैं, तो ये रात को भी एनालिसिस करेंगे मेरे ख्याल से। वो पॉपुलैरिटी और ये इलेक्शन से भागने ये आर्गूमेंट सब इनके प्रोग्राम में चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि इलेक्शन से भागना हो या इलेक्शन से भागना ना हो, आप पॉपुलर है या पॉपुलर नहीं हो, अगर आपके पास रसीद है तो आप उसकी रसीद दे दें। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो आप बता दें कि जनाब मैंने पैसे जो है, अगर आप सिर्फ ये बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ लाख रुपए है आपकी डिक्लेरेशन के अंदर, अगर आप ये बता रहे हैं कि ना आपके पास कोई गाड़ी है ना कोई जेवर है, फर्नीचर भी 5 लाख मालियत का है, तो ये तो मिस डिक्लेरेशन के ऊपर तो नवाज शरीफ साहब भी नायल हुए। इतना शोर शराबा किस चीज का है? इमरान साहब तो अभी प्राइम मिनिस्टर है भी नहीं। नवाज शरीफ साहब को कामा जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर 2/3 मेजोरिटी वो फारिग हो गए। तो ये तो कानून जो है अभी आप उसको देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप को, इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन पार्टी, इज द नेक्स्ट कमिंग कैंडिडेट, उसमें 3rd इंडाइटमेंट हो गई है। आप अगर ट्रंप की बात कर रहे हैं तो उनकी स्टेटमेंट तो ताजा ये है कि इफ यू कम आफ्टर मी आई विल कम आफ्टर यू। वो तो ये पैगाम दे रहे हैं अमेरिकियों को। तो चल जाएगा पता भी, जब वहाँ का जुडिशल सिस्टम जो यहाँ जैसा तो है नहीं कि जहाँ पे पॉपुलैरिटी की बेस पे कोई रिलीफ भी मिल जाए या कोई तजिया भी हो जाए। ऐसे भी तजिया। अच्छा, ये आपने इस केस के किसी हद तक मेरिट्स की बात की है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या थी सबूत के तौर पर और क्यों नहीं वो साबित कर पाए। लेकिन ऑन दी पैरेलल कामरान शाह साहब, क्या ये मुलजिम का हक नहीं है कि अगर उसे लगता है जज का कंडक्ट उसके हक में मुनासिब नहीं है, जो बार बार वो इस्तदा कर रहे हैं, चाहे उनकी फेसबुक पोस्ट जो मुबैना उसका जिक्र हो या वकला के साथ उनका जो रवैया है उसके ऊपर उनकी शिकायत हों, और दूसरा क्या उनका ये हक नहीं कि वो अपनी हक में अपने गवाहान पेश करने की इजाजत मांग सकें? ये दो फैक्टर्स तो बहरहाल काउंट होने चाहिए ना किसी भी मुलजिम के लिए। आप कैसे से डिनाई कर सकते हैं? आप और मैं अगर कहें तो बिल्कुल मिलना चाहिए, ये हक रिक्रूट होना चाहिए जज को। अगर हम करें इसकी वजह इमरान खान को नहीं मिल सकता ये हक। इसकी वजह ये है, क्यों नहीं मिल सकता? चीफ जस्टिस मैं सर अर्ज कर रहा हूँ, चीफ जस्टिस अता बंदयाल जो है उनके ऊपर हुकूमत ने प्रॉब्लम खड़ा किया, जैसे मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर सवाल खड़ा किया माफ कीजिएगा। तो यही PTI गई उनकी वकालत के लिए और पूरी पॉलिटिकल मुहिम चलाई गई कि नहीं जी ये तो अपनी मर्जी का जज तो नहीं हो सकता। आप किस तरह, जब पूरी पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास की कि जी बंदयाल साहब केस की हेयरिंग ना सुने, मज़ाहिर अली नकवी पे सवाल खड़े किए, उस वक्त क्या असूल बनाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने? उन्होंने कहा वी गिव अ डैम टू इट, हम रिफ्यूज नहीं करेंगे इसके ऊपर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पूरे वर्जन में शामिल थी। या तो ये इखलाकी तौर पे उस वक्त कहते हैं कि हाँ जी ये क्लाइंट का, ये मुल्जिम का, ये पार्टी का हक है कि मॉरली अगर उसने खड़ा कर दिया है बंदयाल साहब के ऊपर कोई इशू या किसी और जज के ऊपर तो वो रिफ्यूज करे। उस वक्त तो इनको कोई वो नहीं आई, उस वक्त तो ये कह रहे थे बिल्कुल ठीक है जज आपकी मर्जी। तो ये तो इनके पास तो कोई मॉरल राइट ही नहीं है ये कहने का कि जी हम अपनी मर्जी का जज लेंगे। आप और मैं बिल्कुल कह सकते हैं और दुनिया में इस तरह ही होता है। लेकिन जब हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो
पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से बात करेंगे ना। लेकिन दो गलत मवाजने जो है वो कोई किसी एक शय को जस्टिफाई तो नहीं करते ना। जो मुलजिम के बुनियादी हुकूक हैं, तहफ़्फ़ुज़ात जज पे हों या अपने हक में गवाहान पेश करने के, वो तो मिलने चाहिए थे ना। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको लेकर के वो प्ली कर सकते हैं अपने केस को बिफोर दी अपर फॉरम, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट। वो बिल्कुल प्ली करें। बात असल में ये है कि मैं कहता हूँ जज नोटोरियस ही क्यों ना हो, अगर फैसला फैक्ट की मबनी है, जज जितना ही मेला फायदा आपके खिलाफ क्यों ना हो, अगर ये फैसला जो है, फैसला तो तारीख भी देखती है ना उसको, फिर फैसला तो आप भी देखेंगे, फैसला तो अगली इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी देखेगी। अगर फैसला मेरिट पे और फैक्ट्स के ऊपर हुआ है, फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जज कौन है। कामरान साहब ये छठे वजीर आजम है। हुसैन शहीद सोहरवर्दी से जो मिलिट्री ट्राइब्यूनल से उनको हुआ मामला, उससे लेकर के ये छठे वजीर आजम है जो अदालती फैसलों की नजर हुए हैं। उन पांच वज़राए आजम के खिलाफ किए गए फैसलों को तारीख कैसे याद करती है? मुझे और आपको इसकी इल्म नहीं है क्या कामरान साहब? चेयरमैन पीटीआई जो है वज़ीर आज़म नहीं है। जामी साहब साबिक वज़ीर आज़म की मैं बात कर रहा हूं। आपके वज़ीर आज़म होंगे, साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं ना जी। मेरा कहने का मतलब ये है जी, बिल्कुल कामरान साहब। बात ये है कि अब अगर मैं डिटेल में जाऊँ ना, तो भुट्टो साहब की जो फांसी का केस भी है, उसको जब आप डिटेल से देखेंगे तो उसके ऊपर आपकी इवन जुडिशियल पैटर्निटी की दो राय आ जाएगी। गिलानी साहब का केस अगर आप डिटेल से देखेंगे, वो अब आपके सामने हुआ है, हम तो वहाँ कोर्ट में बैठे हुए थे। उनको जब कहा गया बार बार कि आप लिख दें, वो कोई ये तो नहीं था, अगर वो लेटर लिख देते स्विस कोर्ट को या स्विस अदालत को, उनके ऊपर वो ना लगती तो अगर आप इस तरह जाएंगे एक एक केस के ऊपर, तो फिर मैं एक एक केस को इस तरह देखूंगा। बाकी ये कि पहले क्योंकि 5 प्राइम मिनिस्टर बिला वजह या नाजायज तौर पर डिस्क्वालीफाई, इसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब का डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते मेरिट के ऊपर, या अगर किसी के साथ पहले ज्यादती नहीं, उनके साथ ज्यादती हो जाए। ये मैं आपसे इस हद तक एग्री करता हूँ, लेकिन आर्ग्यूमेंट फिर वही है कि इस केस को इसके मेरिट पे देखा जाएगा, इस बुनियाद पर देखा जाएगा कि 5 पहले प्राइम मिनिस्टरों के साथ क्या हुआ। अब चूंकि ये कन्विक्ट हो गए कामरान शाह साहब, मैं साथ कामरान खान साहब को खुशामदीद कहता हूं आपसे कामरान शाह साहब, क्योंकि कन्विक्ट हो गए, फैसला आगे बड़ा सख्त जुबान है इसमें। इलेक्शन कमीशन भी इस फैसले को देखकर आप ऑब्वियसली उनकी जो चेयरमैनशिप है उसके हवाले से फैसला करेगी। तो अगर वो इस काबिल नहीं रहते, इस फैसले की वजह से पार्टी लीडरशिप के लिए अहल नहीं करार पाते, तो आपके ख्याल में फिर जो पीटीआई है उसको कौन लीड करेगा कामरान शाह साहब? शाह महमूद कुरैशी साहब या चौधरी परवेज लाई या कोई और शख्स भी हो सकता है? या मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ जी, आपसे। फिर मैं एक ही दफा खान साहब से बात करता हूँ। देखिए जामी साहब, मसला ये है कि मेरा तो एनालिसिस ये है कि नवाज शरीफ और भुट्टो इसलिए जिंदा रहे, हालांकि आपको और मुझे नहीं पसंद फैमिली पॉलिटिक्स, लेकिन उनकी फैमिली पॉलिटिक्स और डायनेस्टिक में जिंदा रहे कि बेनजीर 86 में आई और उन्होंने ज़िया-उल-हक के मार्शाल्लाह को दहला दिया, 88 में प्राइम मिनिस्टर बन गई। हालांकि उनके बाप के साथ जो कुछ हुआ था हमारे सामने। नवाज शरीफ को 3 दफा निकाला गया, लास्ट टाइम जब निकाला गया उनका कोई नाम लेवा नहीं था, तो मरियम नवाज ने बैन उठाया, कश्मीर में रैलियां और इलेक्शन पता नहीं, उन्होंने नवाज शरीफ का नाम उन्होंने जिंदा रखा। अब मसला ये है कि इमरान खान साहब के पास वो पॉलिटिकल लेगेसी जो कि पाकिस्तान की एक फैमिली डायनेस्टिक पॉलिटिक्स होती है, वो तो है नहीं। और बाकी आपने इनकी पार्टी का हाल देख लिया है। एक अली मोहम्मद खान को आप निकाल दें साइड पे, 2-3 और को निकाल दें, डॉक्टर यासीन को निकाल दें, बाकी तो इनकी पार्टी ऐसे भागी है 8-8 दिन और 12-12 दिन की जेलों के ऊपर, और वो बैठ के तस्वीर होते पता नहीं कितना जुल्म हो गया है। तो भाई जुल्म तो राणा सनाउल्लाह पे भी हुआ था, मौत की चक्की में रहा था, वो तो नहीं हिला। आप किसे देख रहे हैं, शाह महमूद को या परवेज लाई साहब को पार्टी की क़यादत करते हुए इन केस के? खान साहब दोनों ही इमरान खान का सब्स्टिट्यूट नहीं है और दोनों ही अहल साबित नहीं हो सकते उस लिहाज।